गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका। प्रेमी नामदान ले चुके हैं। उनको हमेशा सोचते रहना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर आपका नहीं है, ये किसी ने आपको भाड़े पर दिया, तो आपका हो, बच्चों का हो, परिवार का हो, सबको ही भाड़े पर मिला, किराए पर। समय पूरा होते ही इस किराए के मकान में जो जो चीजें रखी गई है, मकान मालिक उन सबको निकाल बाहर करेगा और अपना मकान खाली कराकर फोड़ेगा। तो सघन सूरत ढांचे का नाम निशान मिटा देगा। ये हमेशा याद करते रहना चाहिए। और सबका निर्धारित समय है, जो भी अपने परिवार में है सबका समय है। माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, सबका समय निर्धारित। ये आपको नहीं सोचने का मौका मिलना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा उसको नहीं करना था। उसकी तरफ से तो समय निश्चित है। अब क्यों किया, क्यों नहीं किया, अपना दिमाग क्यों खराब करते। जब उस समय पूरा हुआ तो उसने इसमें से सबको निकाल बाहर किया, मकान जड़ है। पहले भी जड़ था, जब मां के पेट में खोल तैयार हुआ तब भी ढांचा जड़ी था। और जब उसमें सूरत और सूरत के साथ सब कारगुजार यानी इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त बंद कर दिए गए, ये सब कारगुजार है। वैसे तो नौकर चाकर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, इंद्रिया है, ये सब कारगुजार बंद कर दिया। अब इसकी अवस्था, इसका नाम जड़ चेतन पर है। इसी तरह से जब बाहर आएगा तो बाहर उसकी एक अवध है। बच्चे की श्वासाएं पेट में से ही चलने लगती है, वो अंदर श्वास लेता नहीं तो जीवित नहीं रह सकता। तो जितनी श्वासें दी वो पेट से ही खत्म शुरू होने लगी। फिर बाहर आ गया और श्वासों की पूंजी खत्म हुई कि 2 बरस का हो, 10 बरस का हो, 20 बरस का हो, 50 का हो। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जाना हमको नामदान मिला, रास्ता मिला, उसका बेहतरीन तो अपने को लगन से, प्रेम से, विरह से साधन करना चाहिए, ताकि सूरत नाम के साथ अपना गठबंधन कर ले। सूरत का अगर कोई साथी है तो नाम है, शब्द है, दूसरा इसका कोई भी साथी नहीं। वही नाम सब कुछ करेगा। सूरत कुछ होएगा नहीं, आनंद भी देगा, शक्ति भी देगा, ज्ञान भी देगा, प्रकाश भी देगा। तो सूरत का साथी शब्द, और शब्द महापुरुषों से मिलेगा, क्योंकि उसका बगैर बिना मिले हुए आप कुछ कर नहीं सकेंगे। तो जब भेद मिल जाए तो साझा करना चाहिए। अभ्यास, उसी को भजन कहते हैं, ताकि सूरत शब्द को पकड़ सके। और ये सूरत उसी शब्द का एक छोटा सा कण है। तो जब शब्द को पकड़े और शब्द में ले हो तो शब्द रूप हो जाए। तो सूरत की सदा के लिए रक्षा हो गई, संभाल हो गई। क्यों साधन भजन करते हो? जन्म मरण की पीड़ा से बचने के लिए, कि न जन्मना पड़े न मरना पड़े। फिर जन्मने मरने में जो मतलब यह है कि फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर
तो जुग जुग के जन्म मरण, आगे आने वाले और पीछे सब खत्म हो जाएंगे। बिना शब्द की साधना के जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। यहाँ 84 और नरकों से छुटकारा नहीं होगा। तो एक तो ये जानना कि समय सबका निश्चित है और जाना है। दूसरा ये, जब जाना ही है तो कुछ भजन कर लिया जाए। जब ये बराबर आपको याद रहेगा तो आप भजन भी कर सकते हो, लगन भी होगी, तड़प भी होगी, रह भी। साधारण भजन करोगे तो बनने लगेगा, तो प्रेम हो जाएगा। और जब आपने ये किया, वैसा किया, ऐसा नहीं किया, तो रोज आपको बताया जाता है कि दुख सुख कर्मानुसार जो कर्म आपने किए हैं, जुग जुगान पहले के जमाने प्रारब्ध, उसका तो भोग भोगना ही है। लेकिन उतना नहीं भोगना है जिस भोग से बहुत तकलीफ हो। जब रास्ता मिल जाता, अभ्यास करते हो, साधन करते हो, भजन करते हो, तो तकलीफ ना के बराबर है। लेकिन तकलीफ तो मिलेगी, और वो ना के बराबर। जैसे थी नहीं, सूली का कांटा हो गया तो कांटे जितनी तो पीड़ा मालूम होगी, वो भी ना के बराबर। तो भजन इसलिए करना चाहिए कि तकलीफों से बचो, जन्म मरण की पीड़ा से बचो, फिर ऐसे जेल खानों से छूटो। इसलिए भजन तो जब ध्यान में रहेगा कि हमको जाना है, तो ये रहेगा भाई भजन ही कर लिया जाए थोड़ा सा। तो सारी शारीरिक काम तो करते ही है, बाल बच्चों के लिए, अपने लिए, औरों के लिए। लेकिन भजन जो है अपनी आत्मा के लिए, वो सूरत के लिए, तब जाकर के हो। जब आप भूल जाओगे तो फिर मोह ममता में, अज्ञान में फंस जाओगे। उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। तो काल भगवान की सृष्टि है, वो तो अपना नियम जो उसने बनाया उसका तो काम करेगा ही। और वो जो बेनियम है, जो इसके अंतर्गत नहीं है, न जन्मने में, न मरने में, न पाप में, न पुण्य, उसी की साधना आपको बताई जाती है कि आप इस तरह से करो, ताकि अपने देश में, अपने घर में, अपने सच्चे मालिक के पास, प्रीतम के पास पहुंच जाओ। तो वहां ये सब कुछ कष्ट, कलेश, कुछ कर्म, कुछ धर्म, कुछ नहीं, न जन्म न मरण। तो वो बात ध्यान से उतर जाती है, वैसे में बच जाती है। ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं। तो ये कोई गुरु का काम तो है नहीं, ये तो काल भगवान का कर्जा है। उस कर्जे को, कर्म कर्जे को वसूल करना। अब वो कहते हैं भाई इससे छूटना है तो ये भजन करो, तो इससे छुटकारा हो जाए। तो वो बात समझ में देर में आती, जल्दी भी आती। तो एक झपेट लग गई, क्यों बच्चा चला गया, क्यों बच्ची चली गई, क्यों पति चला गया, क्यों पत्नी चली गई, क्यों ये चला गया, क्यों वो हो गया। इसी क्यों में लग जाते हैं तो रास्ता छूट जाता है, तो विश्वास खत्म हो जाता है। और बिन विश्वास में कौन सिद्धि, बिना विश्वास के तो कोई सिद्धि होती नहीं। विश्वास तो प्रथम है। तो हम सब लोग इस जकोले में, मायावी उस पर्दे में, अज्ञान में आ जाते हैं बस। और ये नहीं समझते कि भाई जाने वाली बात सोचते रहो हमेशा, तब फिर समझ में आ जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। देखो अब प्रेमी आने लगे। तो आप लोग जब गांव में रहते हो, तो गांव में तो कोई जंगल जाने की सुविधा नहीं है, तो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, लोटा लेके बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही ये मिला है, ये सत्संग मेला है। तो लोटा लिया, जरा दूर चले गए। इस हाथे के अंदर में जगह है बहुत, वहां चले गए। तुम जाओगे जहां बैठ जाए, ठीक है। तो अपने रोज साफ करते हो, फिर अपने उससे तकलीफ होती है, तो दूर जाओ। अभी तो जगह है आपका, अभी इतने लोग भी नहीं है, तो दूर जाना चाहिए। शुद्धि सफाई अपने लिए लाभ है, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, सबसे। तो इसका ध्यान रखो सब, और बराबर ध्यान रखो। कोई बता दो तो देखो इधर 10 बीघा जमीन, इधर 10 बीघा जमीन कोने पर पड़ी है, वहां चले जाओ, कुछ दूर तो है। अच्छा है, उठोगे, आलस सुस्ती दूर हो जाएगी। रामपाल कहां ले जाओ?